आज से करीब 3 साल पहले इंडिया का पहला ई रिक्शा में सक्सेसफुल पैनल बनाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमसे पहले बहुत सारी कंपनियों ने ई रिक्शा के लिए पैनल बनाए, पर वो पैनल जो है ई रिक्शा में कामयाब नहीं हुए। तो करीब 3 साल से हम लोग ई रिक्शा के लिए पैनल बना रहे हैं, सोलर पैनल। और हमारा पैनल जिस भी ई रिक्शे में लगा उसने ही हमारे पैनल को सराहा, और हम इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एक सक्सेसफुल ई रिक्शा पैनल बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो ई रिक्शा के यूज़र हैं उन लोगों के मुझे मैसेज रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई इस तरह का सॉल्यूशन बनाइए जो अफोर्डेबल हो, ई रिक्शा में हम कम टाइम में ई रिक्शे को अपने को चार्ज कर पाएँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है हम ई रिक्शे में कवर कर पाएँ, हमारा रिक्शा ज़्यादा चले, मेंटेनेंस फ्री हो, और बार बार 6 महीने 1 साल में हम लोग बैटरी बदलते हैं। तो ऐसी बैटरी तो हो जो 4-5 साल चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बैटरी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो ई रिक्शा के लिए नेक्सस ने स्पेशल बनाई है, स्पेशल डिमांड पे बनाई है। और मैं आप लोगों को ये दावा करता हूं कि इससे सस्ती बैटरी आपको भारत में दूसरी नहीं मिलेगी। ये भारत की पहली ई रिक्शा के लिए अफोर्डेबल बैटरी है कि जिस बैटरी को एक आम ई रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस बैटरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ई रिक्शा जो है उसमें लिथियम आयन बैटरी कितनी सक्सेसफुल है, और अगर आप लेड एसिड बैटरी को लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको किस तरह आप उस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं, या आप अपने ई रिक्शे को पूरा कंप्लीटली सोलर ई रिक्शा बनाना चाहते हैं तो किस तरह आप उसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं पूरी टेक्निकल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप अपने रिक्शे में लिथियम बैटरी जो है वो लगा सकते हैं। ये चूंकि ट्रेडिशनल बैटरी की तरह नहीं है, लेड एसिड बैटरी की तरह नहीं है, तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी इस बैटरी में रखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। तो अगर आपके ई रिक्शे में 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, या 72 वोल्ट की बैटरी लगी है, आपको ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन आपको सभी ई रिक्शाज के लिए मिल जाएगा। पर अभी आज इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 48 वोल्ट। तो जिन लोगों के पास में 4 लेड एसिड की बैटरी लगी हुई है उनके लिए ये जो बैटरी है मैं बताने और दिखाने आप लोगों को जा रहा हूँ। तो जिन लोगों के पास में 4 लेड एसिड की बैटरी लगी हुई है, मोस्टली जो बैटरी लगी होती है वो 100 एम्पियर की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, या 120 एम्पियर की भी लोग बैटरी लगाते हैं। और अभी सुनने में ये आया है कि कुछ लोग जो है 150 एम्पियर की भी बैटरी ई रिक्शे में लगाते हैं। तो 150 एम्पियर की बैटरी जो है अगर आपने लेड एसिड की 4 अपने ई रिक्शे में लगाई हुई हैं, तो जितना आपको रनिंग टाइम अपने ई रिक्शे से मिल जाता है उतना ही रनिंग टाइम आपको इस वाली बैटरी से मिल जाएगा। अब फायदा आपको ये हुआ कि आपकी 48 वोल्ट की अगर आपने 4 बैटरी 150 एच की डाल दी तो करीब 250 किलो का वजन, 200 से 250 किलो का वजन आपने अपने ई रिक्शे पे डाल दिया। तो अगर ई रिक्शे में आपने ज़्यादा वजन आपने लेके हमारा ई रिक्शा चल रहा है तो उस कंडीशन में जो उसका बैकअप टाइम है बैटरी का वो कम हो जाता है। तो अगर 150 एच या 120 एच की भी लोग बैटरी डालते हैं तो करीब, अगर आपने 120 एच की बैटरी डाली तो भी करीब 150 किलो, और अगर आपने 150 एच की बैटरी डाल दी तो करीब 200 से 250 किलो के बीच में आपका जो वजन है वो आपकी ई रिक्शे में बढ़ जाना है। तो पहला एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि ये जो बैटरी है ये बैटरी करीब 40 किलो की है। तो 40 किलो की बैटरी अगर आपके ई रिक्शे में सेम उतना ही बैकअप आपको दे रही है जितना बैकअप 200 किलो की बैटरी आपको दे रही है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो रनिंग टाइम है वो आपका बढ़ जाना है। दूसरा नंबर, अब ये जो बैटरी है लेड एसिड की, अगर आप इसको हाई एम्पियर से चार्ज करते हैं, बहुत हाई एम्पियर से आप इसको चार्ज करेंगे, माना 30 एम्पियर से अगर आप इसको चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी की लाइफ जो है वो 6 महीने में सिमट जाती है। अब दिक्कत यह है कि लेड एसिड बैटरी के साथ में एक और जो बड़ी समस्या है वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कि लेड एसिड बैटरी को आप उसमें डालेंगे 2 यूनिट पर आप उससे निकाल 1 यूनिट ही पाते हैं। तो ये एक लेड एसिड बैटरी के साथ में नुकसान है। अब लिथियम के साथ में ये है कि आपने उसमें 100 आपने डाला तो आप 98 जो है आप उससे निकाल सकते हैं। मतलब कि आपने 1 यूनिट डाली तो ऑलमोस्ट 1 ही यूनिट आप अपनी बैटरी से निकाल लेंगे। तो वहाँ पे जो चार्जिंग में जो आपका जो पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है बैटरी को चार्ज करने में, वो आपका जो पैसा है वो यहाँ पे बच जाता है। अब अगर आपको 150 एम्पियर की बैटरी जो है वो चार्ज करनी है तो उसके लिए अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहेंगे तो एक बड़ा सोलर पैनल लगता है। और अभी हम ई रिक्शा के लिए जो अपना पैनल दे रहे हैं वो 420 वाट का हम लोग आपको पैनल ऑफर कर रहे हैं। तो पैनल इतना सफिशिएंट नहीं है कि लेड एसिड की 120 एम्पियर की 4 बैटरी को जो है वो कंप्लीटली चार्ज कर दे, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में जो वेस्टेज है वो वेस्टेज ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि लेड एसिड बैटरी में आप डालेंगे उसमें 2 यूनिट पर निकाल 1 यूनिट पाते हैं।
तो अगर आप लिथियम बैटरी से इसको रिप्लेस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको यह है कि आपका जो एक पैनल अगर आपने छत पे लगाया, माना 420 वाट का आपने पैनल लगा लिया, इस बैटरी को करीब वो 40 से 50% तक चार्ज कर सकता है। मतलब कि आप बिना पैनल के अगर अपने ई रिक्शा को चला रहे हैं और आपका रिक्शा जो है माना वो 80 किलोमीटर चल रहा है और आपने एक सोलर पैनल रिक्शे की छत पे डाल दिया, तो वही आपका जो ई रिक्शा है वो करीब आपका 120 या 130 किलोमीटर चलने लगेगा। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा क्योंकि आपको प्योर डीसी से आप चार्जिंग कर रहे हैं और बैटरी एक वोल्ट को मेंटेन किए हुए है, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्सटेंड हो जाएगी। मैंने आपको बताई। अब इसके कुछ साइलेंट बेनिफिट्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में आपको आगे दिखाता रहूँगा और बताता भी चलूँगा साथ साथ, और ये भी बताता चलूँगा कि किस तरह आपको जो ये बैटरी इंस्टॉल करनी है और आपको पैनल भी अगर लगाना है तो किस तरह लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है नेक्सस की ई रिक्शा के लिए बैटरी, और नेक्सस ने इसको स्पेशल ई रिक्शा के लिए बहुत कम प्राइस में तैयार किया है। जैसे कि आप ये फ्रंट स्टिकर देख रहे हैं, लिथियम फॉस्फेट की ये बैटरी है 48 वोल्ट 100 एम्पियर की। तो इस बैटरी की जो सबसे पहला एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलता है कि इस बैटरी की लॉन्ग लाइफ है। इसके अंदर मोस्टली जो इंडिया में लोग लिथियम की बैटरी बना रहे हैं, तो वो लोग जो हैं मोस्टली ये जो आप सेल देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल सेल है। तो सिलेंड्रिकल सेल से, और इससे भी एक पतला सेल आता है मार्केट में, तो उसको एनएमसी सेल बोलते हैं। एनएमसी सेल में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं ई रिक्शा के लिए सस्ती बैटरी तैयार कर रहे हैं, पर वहाँ पे क्या है कि उसकी जो लाइफ साइकिल होता है एनएमसी सेल का या सिलेंड्रिकल का भी, तो करीब 2000, या एनएमसी की बात करें तो एनएमसी में करीब 1000 से 1100 साइकिल का लाइफ होती है, और अगर सिलेंड्रिकल में बात करें तो सिलेंड्रिकल में करीब आपको 1800 से 2000 जो है साइकिल की लाइफ मिल जाती है। तो पर इस बैटरी में हम लोगों ने, आप ये देख रहे हैं प्रिज्मेटिक सेल इसमें यूज किया है, ये आप देख रहे हैं प्रिज्मेटिक सेल है। इस सेल की खासियत ये है कि इसकी जो लाइफ आपको मिलती है वो करीब 2500 जो है वो साइकिल की लाइफ जो है इसके अंदर आपको मिलती है। तो 2500 साइकिल लाइफ का मतलब है कि 2500 बार आप इस बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको सेल भी दिखा देता हूँ कि कौन सा सेल जो है इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस तरह का जो सेल है हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ये प्रिज्मेटिक सेल इसको बोला जाता है। और इस सेल की जो खासियत है वो ये है कि ये सेल में बहुत ज़्यादा जो आपको लाइफ है वो लाइफ स्पैम जो है आपको करीब 2500 साइकिल का लाइफ स्पैम आपको इस वाली बैटरी में देखने को कि आपको ज़्यादा लाइफ मिल गई। अब दूसरा एडवांटेज जो है आपको ये है कि ये बैटरी को आप 30 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर तक के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। रात भर आप अपने ई रिक्शे को जो है वो चार्जिंग पे लगा के रखते हैं ताकि सुबह के टाइम आपको बैटरी जो है फुल मिल जाए। पर अगर आपने यहाँ पे आपको बहुत जल्दी से बैटरी चार्ज करनी है तो आप 30 एम्पियर का भी जो है चार्जर अपना यूज कर सकते हैं, 30 एम्पियर 48 वोल्ट का लिथियम के लिए। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है करीब 3 से 3.5 घंटे में जो है ये फुली चार्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा एडवांटेज जो है जो आपको इस बैटरी के साथ में मिलता है कि आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो फास्ट चार्जिंग मिल गई। आपने 1 घंटे भी चार्ज कर ली तो करीब आपकी 30 से 35% बैटरी चार्ज होगी। अगर इसके ऊपर आपने एक ई रिक्शा का पैनल लगा दिया जो नेक्सस बनाती है, तो उस कंडीशन में दिन भर आप कितना भी रिक्शा चला लें, मुझे नहीं लगता है कि आप इस बैटरी को जो है वो डाउन भी कर पाएंगे। तो अब बात यह है कि इस बैटरी को आपको जो लगाना है वो किस तरह लगाना है। तो ये आप कनेक्टर आप इसमें देख रहे हैं, ये कनेक्टर है इसमें, और इस कनेक्टर में ये इसका जो है मेल है। इसी तरह आपको जो आपका सॉकेट है, जो आपके ई रिक्शा का सॉकेट है, अगर वो सॉकेट में आपके इस तरह का कनेक्टर है तो ठीक है, वरना इस बैटरी के साथ में इसका जो है वो फीमेल भी आता है। तो आपको एक ये तो मेल इसमें आपको बैटरी में मिल जाता है, ऐसे ही सेम जो आपको फीमेल है वो आपको ई रिक्शा में अपने में रखना है, लगा देना है, वो बैटरी के साथ ही आपको मिल जाएगा, और उससे आपको ये बैटरी जो है ये कनेक्ट कर देनी है। अब इसमें प्रिकॉशंस ये आपको रखनी है कि ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने वाला जो चार्जर है, उस चार्जर से आप इस बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब वो क्यों चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसका जो रीज़न है वो ये है कि लिथियम बैटरी की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है लेड एसिड बैटरी की प्रॉपर्टीज से। तो लेड एसिड बैटरी का चार्जर आप इस पर कतई यूज़ ना करें। आप ये वाला जो बैटरी है इसके लिए आप चार्जर जो है वो चाहें तो आप हमसे भी ले सकते हैं, हम आपको चार्जर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, और इसमें आपको 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर तक के भी चार्जर जो है मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको पूरी नाइट चार्ज करनी है तो आप 10 एम्पियर का चार्जर ले सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी से चार्ज करनी है तो आप 30 एम्पियर का चार्जर इस बैटरी के साथ में ले सकते हैं। अब इस बैटरी की फ्रेंड्स मैं आपको एक और खासियत बता दूं कि इस बैटरी को अगर आप ई रिक्शा पैनल के साथ में यूज करते हैं, मतलब ई रिक्शा पैनल का मतलब ये है कि हम लोग पहले से ई रिक्शा पैनल बनाते हैं, 48 वोल्ट का ही पैनल आता है हमारा 420 वोल्ट का।
तो अगर आप उस ई रिक्शा पैनल पे आप इसको यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बैटरी शाम तक जो है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज ही ना हो, और 1 से 1.5 घंटे के चार्ज में ही आपकी बैटरी जो है नाइट में अगर आप चार्ज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बैटरी जो है वो फुली चार्ज हो जाए। तो जिन लोगों को भी बहुत लंबी रनिंग करनी है, पर डे 100-150 किलोमीटर उनको रिक्शा चलाना है उनको, तो वो अपनी एक ई रिक्शे की छत पे एक सोलर पैनल डाल सकते हैं और साथ में ये वाली बैटरी ले सकते हैं। आप 30 एम्पियर का चार्जर भी इसके साथ में ले सकते हैं। अब बात आ जाती है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो मेन है कि इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है, और ये जो बैटरी है ये किस तरह आपके जो है बजट में आ जाती है। तो आप यकीन करेंगे कि ये बैटरी प्रिज्मेटिक सेल के साथ में कंपनी ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर में इस बैटरी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने सारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स हटाते हुए इस बैटरी की जो कॉस्ट रखी है वो रखी है मात्र 70,000 रुपये में आपको ये बैटरी जो है ये मिल जाती है। और इस बैटरी में कंपनी ने अपने जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिए हैं, और ये कोशिश की है कि हम एक आम जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता तक बहुत अच्छी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी जो है वो कम से कम रेटों में आपको प्रोवाइड करा दें। अब इस बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ आपको करीब मिल जानी है, इसको 4-5 साल आपको आराम से लाइफ मिल जानी है, पर चूंकि कंपनी इस पर कुछ भी अपना प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रही है और एक इकोनॉमिक आपको सॉल्यूशन दे रही है, तो इस वजह से इस बैटरी की जो वारंटी है वो भी हम लोगों ने कम रखी है, और इस बैटरी में आपको 24 महीने की जो वारंटी है वो आपको मिलती है। बाकी बैटरी की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो आपको लाइफ इस बैटरी में जो है वो करीब 4 से 5 साल तो बहुत इजीली आपको मिल ही जाएगी। अगर आप पर डे 1 साइकिल भी यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2500 लाइफ साइकिल का सेल जो है इस बैटरी के ऊपर यूज किया गया है। अब ये जो बैटरी की कॉस्ट मैंने आप लोगों को बताई 70,000 रुपये, ये 70,000 रुपये इस बैटरी की प्राइसिंग है, प्लस इस पे जीएसटी जो है वो भी लगता है। तो अगर आप सोलर पैनल के साथ में इस बैटरी को बाई करते हैं तो 12% जीएसटी पे आप इसको ले सकते हैं, और अगर आप इसको खाली बाई करते हैं बिना सोलर पैनल के बाई करते हैं तो आपको जीएसटी जो है वो 18% जो है पेड करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो कॉस्ट इस बैटरी की आ जाती है वो आ जाती है 70,000 प्लस जीएसटी में। आपको ये जो बैटरी है वो नेक्सस के हमारे कोई भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपको ये बैटरी मिल जाएगी। और नेक्सस के डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का पता जानने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.nexussolarenergy.in हमारी वेबसाइट है। वहाँ पे डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालें, पिन कोड डालते ही आपको जो है हमारे वहाँ पे आपके नियर में जो भी कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर मिल जाएंगे, तो आप उनको कांटेक्ट करके इस बैटरी को जो है ले सकते हैं। अभी इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो 70,000 प्लस जीएसटी है, और ये जो है ये अभी टेम्परेरी प्राइसिंग है क्योंकि कंपनी इस बैटरी को इंट्रोड्यूस कर रही है, और इस पर ऑलमोस्ट ना डीलर को कुछ प्रॉफिट है ना कंपनी को कोई प्रॉफिट है। हम लोग सारे अपने जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उनको भी हटा के और एक इकोनॉमी सॉल्यूशन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। पर कुछ टाइम बाद जब कंपनी इसको मॉडल को अपने को रेगुलर बनाएगी, देन इसकी प्राइसिंग जो भी फिक्स प्राइसिंग होनी है वो इसकी प्राइसिंग जो है हो जाएगी। इस बैटरी को कुछ लोग भी प्लान कर सकते हैं कि उनको जो है अपने सोलर पे यूज करना है, तो मैं स्पेशली आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बैटरी को आप सोलर एप्लीकेशन में यूज ना करें। अगर आपको अपने सोलर के लिए आपको बैटरी लेनी है तो उसके लिए नेक्सस जो है अपनी बैटरी बनाता है, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आप ये वाली बैटरी जो है हमारी ले सकते हैं। पर अगर आपको ई रिक्शा के लिए चाहिए तो आप फिर ये वाली बैटरी, ये बजट बैटरी है आप लोगों के लिए, और बजट बैटरी को आप अपने रिक्शे में प्लान कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे सस्ती बैटरी आपको इंडिया में दूसरी नहीं मिलेगी। अगर इससे सस्ती बैटरी अगर इंडिया में आपको दूसरी मिलती है 48 वोल्ट 100 AH प्रिज्मेटिक के सेल के साथ में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस तरह की कोई दूसरी बैटरी भी है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।